बच्चों, आप लोग सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? एनसीईआरटी का पार्ट 5 का प्रश्नावली 5-2, जिसमें हमें क्या याद करना होगा? यन्मा पद, जो समांतर श्रेणी होती है उसका यन्मा पद हम याद कैसे करेंगे, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, हमें पता है जैसे कि प्रथम पद क्या होता है? a1 बराबर हमने क्या ले लिया है? प्रथम पद जो होता है a1 बराबर a है, a2 से a2 बराबर क्या होता है? a धन d बराबर हमने क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? a धन 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 क्या हो गया? a प्लस 2d। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? a धन 3 माइनस 1 इंटू डी। अब an यहाँ पर 3 था, तीसरा पद था, ये यन्मा पद है। यन्मा पद से इसी तरह से a धन n, 3 की जगह क्या है? इसमें तीसरा पद हमने निकाला था और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? यन्मा पद निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर यह व्यापक रूप है यन्मे पद का बच्चों, और यन्मे पद का व्यापक रूप है जहां पर a बराबर क्या है? a हमारा प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, जबकि d क्या है? सार बनता है। बच्चों, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दे दी जाए और उसको कोई भी पद हमें निकालना हो, 15वां हो, 10वां हो, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो हमारे यहाँ पर क्या दिया बच्चों? a बराबर कितना दे दिया है? 4 दे दिया है, जबकि d हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? a3 माइनस a2, हम तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? d मिलेगा बच्चों। अब देखो, n बराबर 15 दे दिया है, हमारा सूत्र क्या होता है 15वें पद का, nवें पद का? an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां पर n की वैल्यू कितने दे दी गई है? n की वैल्यू 15 दे दिया गया है, a बराबर 4 दे दिया गया है, जबकि n बराबर कितना है? 15, और d का मान कितना दे दिया है? 2। अब 15 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 14 में हम 2 का गुणा करेंगे, 4 धन 14 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 28, और में 4 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 32। a15 का मान कितना आ गया? 32 आ गया। देखो बच्चों, प्रश्नावली 5-2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने जाने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट में दिया गया है कि a बराबर क्या है? 7 दिया हो गया है, और a मतलब क्वेश्चन नंबर पहले का पहला जो है उसमें a बराबर कितना दे दिया बच्चों? a बराबर दे दिया है 7, d बराबर दे दिया है कितना? d बराबर है 3, कितना दे दिया है? d बराबर 3 है, n बराबर 8 दे दिया है, और हमें जांच क्या करना है? an कि an यन्मा पद क्या होगा? ठीक है, जहां पर n बराबर कितना दे दिया है? 8। तो अब हम देखेंगे कि an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, जहां पर a कितना दे दिया है? हमारा 7 दिया है, n की मान कितना दे दिया है? 8, जबकि d का मान दे दिया है 3। अब हम सभी इनका जो मान है इस nवें पद के फार्मूले में, सूत्र में हम रखेंगे। तो n बराबर कितना दे दिया है? n बराबर 8, तो कितना हो गया? a 8 बराबर a 7 है, n हमारा 8 है, 8 माइनस 1 गुणे 3 बराबर 7 धन, हम 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 गुणे 3, तो 7 धन 21, कितना हो गया? 7 गुणे 3 बराबर 21। अब कितना हो गया? ये 21 में 7 जोड़ दो तो कितना आएगा? 28। तो ये जो 8वां पद निकालना था हमें इस समांतर श्रेणी का, जिसका पहला पद था 7 था, डी कितना था? 3 था, और हमें उसका 8वां पद निकालना था। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार कर दिया हो और कोई भी पद हमें निकालना हो, जैसे 10वां हो, 15वां हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है?
इसमें प्रथम पद, पहला पद जो है -18 हो गया। डी का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? डी। एन बराबर दे दिया है 10, जबकि ए एन बराबर दे दिया है 0। ए एन की वैल्यू कितनी है? 0। 10वें पद का मान कितना दे दिया है इसमें बच्चों? 0 दे दिया है। तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है सूत्र? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम एन का मान कितना दे दिया है? 10। मतलब हम क्या निकालेंगे? ई 10 बराबर हो जाएगा, ए का मान है -18, ठीक है, प्लस एन क्या दिया है? 10, तो 10 माइनस 1 गुणे डी, क्योंकि हमें डी का मान ही ज्ञात करना है इस बार। तो ए 10 का मान कितना दे दिया है? ए एन का मान दे दिया है कितना? 0। कितना दे दिया है? 0 बराबर -18 धन 9 गुणे डी। अब हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। किसका? -18 का पक्षांतरण अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, बचेगा 9 गुणे डी। इधर इन दोनों के बीच में संबंध कितना है? क्या है? गुणे का है। तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 18/9 बराबर डी हो जाएगा। और यहाँ से 9 × 9, 9 दूनी 18। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों? 2। यहाँ पर डी का मान कितना आ गया? 2। यहाँ पर कितना आया था बच्चों? 32। अब हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है। आप इसको लिखो जल्दी से, ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ए हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद ही हमें ज्ञात करना है, जबकि डी दिया है इसमें -3। एन का मान दिया है 18, जबकि 18वां पद मतलब कितना दे दिया है? -5। तो हम फिर से वही सूत्र लगाएंगे। क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए एन बराबर कितना दे दिया है? -5 बराबर ए का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, धन एन का मान दे दिया है 18 माइनस 1 गुणे -3। क्यों? क्योंकि डी का मान दिया है -3। तो ए प्लस 17 गुणे -3 बराबर -5। अगर हम -3 का 17 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? a माइनस 51, 17 दिया 51 -5 इस -51 के क्या करना है? अब पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करेंगे जैसे ही -51 का, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? +56 बराबर a। अब अगर दो नंबर्स दी गई है और दोनों का चिन्ह क्या हो? अलग अलग हो, साइन क्या हो? अलग अलग हो। जैसे इसमें है एक का साइन माइनस है और एक का प्लस है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। और साइन किसका होगा? बड़ी वाली नंबर्स का। तो यहाँ पे बड़ी वाली नंबर्स क्या है? 56 है, जिसका चिन्ह कितना है? क्या है? प्लस है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? पहली बात तो प्लस आ जाएगा। अब घटा देंगे तो 56 में उस पर 55 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 51 है। 51 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 46 बराबर ए का मान कितना आ गया? 46। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया? 46। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा है इसका, चौथा क्वेश्चन है इसका कि a बराबर दे दिया है -18.9, d का मान दे दिया है 2.5। n का ही मान हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद होगा जिसका मान 3.6 होगा, और ये हमें ज्ञात करना। तो सेम हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। a n बराबर कितना होता है? a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें दिया गया है 3.6, ए का मान दे दिया है माइनस 18.9 प्लस यन, यन तो हमें ज्ञात करना है बच्चों, n माइनस वन इंटू 2.5। अब देखो बच्चों ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3.6 धन 18.9 बराबर n माइनस वन इंटू 2.5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर हम इसकी बात करें तो 9 6 15 हो गया, दशमलव हासिल कितनी आई 1, 18 3 21, 21 और 1 22 हो गया बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। अब बताओ बच्चों यहाँ पर इन दोनों का संबंध क्या है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, गुणे का है। तो 2.5 है ये वाला पोर्शन, इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1 हो गया। अब इसका हमें क्या हटाना है, दशमलव हटाना है। तो दशमलव हम कैसे हटा सकते हैं कि अगर 22.5 है इसको क्या लिख सकते हैं 225 बटे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2.5 है, 1 बटे 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 10 बटे 25 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर दो 225 बटे 10 गुणे 10 बटे 25 बराबर n माइनस 1। 10 से 10 क्या हो गया, कट गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पर 225 बटे 25 बराबर n माइनस 1। 25 एक कम 25 हो गया और 25 नामा 225 हो गया, तो हमारा बचा कितना 9 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो गया बच्चों 10। वो कैसे, देखो माइनस 1 का भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 9 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10। देखो इसको लिख गया होगा। चलो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको। अब हमारा इस पहले क्वेश्चन का 5वां और आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5/2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 हमारे हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन में हमारा प्रथम पद है 3/5 है, जबकि डी बराबर दे दिया 0, n बराबर 105 और हमें क्या करना है n पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों फिर से वही फार्मूला होगा, a n बराबर कितना होता है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों a n को हमें ज्ञात करना है तो हमें इसको कुछ करने नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सा पद निकालना हमें a 105, a 105 a बराबर है 3/5 धन n हमारा 105 माइनस 1 गुणे 0, क्योंकि 0 डी का मान है। 3/5 प्लस 104 गुणे 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अर्थात 104 का अगर हम गुणा करते हैं 0 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3/5 a 105, a 105 का मान कितना निकला है 3/5, क्योंकि 104 का हमने गुणा कर दिया 0 में तो 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आया था बच्चों, पिछले क्वेश्चन में 10 आया था, यानी पद हमें निकालना था तो कितना आ गया था 10 और इसमें कितना आ गया 3/5। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एपी 10/7/4 का 30वां पद
30वां पद क्या होगा, पद है। इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है। दिया है ए बराबर, ए दिया है 97, बी दे दिया है 77, सी दे दिया है -77, डी दिया है -87। इसमें से हमें 30वां पद सेलेक्ट करना है। तो 30वें पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए धन n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर कौन सा पद हमें याद करना है, ए 30, जहां पर ए का मान कितना है 10 है, n हमारा 30 है, डी का मान हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो कैसे, अगर a2 माइनस a1 होगा तो 7 माइनस 10 इसका कितना निकल आया 3 माइनस 3 आएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, क्योंकि डी का मान कितना निकल आया -3 बराबर 10 धन 29, 30 में 1 गया तो 29 गुणे -3 बराबर कितना हो गया 10 धन 29, कितना हो गया 29 गुणे -3 करेंगे तो आएगा कितना -87, कितना आएगा, क्योंकि 29 से 87 माइनस है तो माइनस हो गया। अब कितना बच गया यहाँ पे -77। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया बच्चों कि अगर दो संख्याओं का चिन्ह जो है अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे और चिन्ह किसका रखेंगे, बड़ी वाली संख्या को। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कितनी है -87 है, तो इसका चिन्ह कितना आ गया, इस तरह से A30 क्या हो गया हमारा -77 हो गया, और हमारा जो इसमें आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा -77 होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो AP दी गई है -3 -1/2 एडेडेस का 11वां पद। इसमें दिया है ऑप्शन ए में दिया है -28, बी है 28 दिया है, दूसरे में 22 दिया है, तीसरे की बात कर रहे हैं अगर तो -38 दे दिया है, और जो चौथा है ऑप्शन इसको -48 सही 1/2। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 48 सही 1/2, -48 सही 1/2। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि a बराबर दे दिया है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो a बराबर -3, a बराबर, d बराबर क्या पता है हमें कि a2 माइनस a1 बराबर, a2 कितना है -1/2 है, माइनस a1 हमारा है -3 बराबर कितना हो गया -1/2, माइनस माइनस धन 3 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका हर कितना है बच्चों 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। 2 से 2 को भाग दोगे तो आएगा 1 का हमें ले जाके उसके अंश में गुणा करना है, तो कितना आ गया -1। अब इस 1 से इसके हर से हम इसको अगर भाग देते हैं तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 को ले जाके हम अंश में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर हो गया -1 धन 6/2 बराबर आ गया 5/2। तो हमारा डी का मान कितना आ गया, डी बराबर आ गया 5/2। ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें से हमें क्या करना होगा, हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। देखो A11 इसका कितना हो जाएगा, ए का मान हमें फार्मूला लिख लेते हैं पहले, an तो होता है a प्लस n-1 गुणे d होता है। अब देखो बच्चों
ए बराबर हमारा कितना दे दिया है, ए बराबर हमें मिला है -3, डी हमने ज्ञात कर लिया है 5/2 और n का मान कितना है 11। तो देखो यहाँ पर ए 11 हो जाएगा, ए का मान है -3 धन n का मान है 11 -1 गुणे 5/2 बराबर कितना आ गया -3 धन 10 गुणे 5/2। अब देखो बच्चों ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर कितना आ गया -3 धन 25, 25 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, एक का चिन्ह प्लस है और एक का माइनस है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली को घटाएंगे और साइन किसका होगा, जो बड़ी वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 22। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी दूसरा नंबर का, और आंसर कितना होगा 22।